बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुतल्लिक एक और बड़ी ख़बर आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि इससे पिछले व्लॉग में जिस खदशे का आप नाज़रीन से हमने इजहार किया था कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के मामले को लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही है, हो सकता है कि ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचे और फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत उज़्मा को इस बड़ी तैनाती के मामले पर कोई बड़ा फ़ैसला जो है वो सादिर न करना पड़े। तो हमारा वो व्लॉग पब्लिक होने के कुछ ही देर के बाद ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती का जो प्रोसेस है, आर्मी चीफ़ की तैनाती का जो अमल है, उसे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल की अदालत में चैलेंज कर दिया गया है। अब ये दरख्वास्त अदालत उज़्मा में कौन ले कर आया है, इस दरख्वास्त में कौन से महकमों को, कौन से इदारों को फ़रीक बनाया गया है और इस दरख्वास्त के मंदरजात क्या हैं, सबसे पहले तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और फिर इसके बाद हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आर्मी चीफ़ की तैनाती के प्रोसेस को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया है। ये दरख्वास्त नाज़रीन एक तालिब हुसैन मैकन नामी एक वकील हैं, गैर मारूफ वकील हैं, इतने कोई मशहूर वकील नहीं। उन्होंने ये दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन एक तो वफाक को फ़रीक बनाया गया है, वज़ारत दिफ़ा को फ़रीक बनाया गया है और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बज़रिया काबीना सेक्रेटेरिएट इस दरख्वास्त में जो है वो फ़रीक के तौर पर शामिल किया गया है। दरख्वास्त में तालिब हुसैन मैकन नामी वकील दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है, जो तकर्री है, वो बड़ा एक अहम प्रोसेस है और इस बड़ी तकर्री का जो प्रोसेस है इसको मुतनाज़ा जो है बनाया जा रहा है। दरख्वास्त में वो कहते हैं कि अदालत उज़्मा हमेशा के लिए इस इशू को सेटल डाउन करे और इस्तदा इस दरख्वास्त में ये की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे कि सीनियरिटी लिस्ट में जो सबसे मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल हैं उन्हें पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाने का मौजूदा हुकूमत को हुक्म सादर किया जाए। और दरख्वास्त में ये भी अदालत उज़्मा से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की गई है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद मोस्ट जो सीनियर जज होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाता है, इसी तरीके से वफाकी हुकूमत को ये भी हुक्म दिया जाए कि वो कानून साजी करके इस मामले को हमेशा हमेशा के लिए सेटल डाउन कर दे कि आइंदा भी जब आर्मी चीफ़ की तकर्री का मामला आए तो जो सीनियर मोस्ट जनरल हो उसे पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ जो है वो लगा दिया जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि पाकिस्तान की जो अफवाज है वो दुनिया भर में अपने स्किल की वजह से, अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से जो है वो मशहूर है और आर्मी चीफ़ की तकर्री का जो मामला है उसका मुतनाज़ा होना हमारे मुल्क के लिए और अफवाज पाकिस्तान के लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है वो इस मामले को तय करे और जो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल है उन्हें पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान के अफवाज का जो है वो आर्मी चीफ बनाया जाए। और दरख्वास्त में ये भी कहा गया है अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सेटल डाउन कर देती है तो इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का फ़ायदा होगा बल्कि पाकिस्तान की अफवाज का भी जो है वो फ़ायदा होगा। और दरख्वास्त में इस खदशे की बुनियाद के ऊपर कि कहीं इस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगा के इस दरख्वास्त को वापस ना कर दिया जाए, तो दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस पटिशन में ये भी लिखा गया है कि उनके पास कोई मुतबादल फोरम मौजूद नहीं जहाँ से उन्हें इस इशू के ऊपर, इस मामले के ऊपर जो है वो स्पीडी जो है वो दादरसी मिल सके, तो इसलिए बराह रास्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है। अभी आज ये दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि इस दरख्वास्त को क्या इंटरटेन किया जाता है या इस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगते हैं, नहीं लगते। इसके लिए फ़िलहाल जो हमें कल तक का तो कम अज़ कम हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर एतराज़ लगने हुए तो कल तक जो भी एतराज़ात इस दरख्वास्त पर होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे, वो एतराज़ात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इस दरख्वास्त पर अगर एतराज़ात नहीं लगे तो फिर देखना ये होगा कि इस दरख्वास्त को कब तक जो है वो इंटरटेन यानी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। अगली जो नाज़रीन ख़बरें हैं, जो आज एहतसाब अदालत की जानिब से वज़ीर ख़जाना इस्हाक़ डार को नैब रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। ये बरीयत का कैसे फ़ैसला कैसे सादिर हुआ है और जो आज इलेक्शन कमीशन ने जो बल्दियाती इंतख़ाबात के हवाले से फ़ैसला सुनाया है उसकी तफसीलात भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुतल्लिक आज जो एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है, आज जो वज़ीर आज़म हाउस में अहम इजलास हुआ है उसका अहवाल भी आपके साथ हम शेयर कर लें। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है जिसमें
वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ मौजूद थे, जिसमें वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार भी मौजूद थे, जिसमें वज़ीर आज़म के जो मामले ख़ुसूसी हैं मलिक मोहम्मद ख़ान वो भी मौजूद थे। और जो रिपोर्ट किया गया है और जो कहा जा रहा है कि इस इजलास में जो कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान हैं उन्होंने भी, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान ने भी इस इजलास में शिरकत की है। और इस इजलास से मुतल्लिक जो रिपोर्ट किया गया है कि हो सकता है कि इस बड़े इजलास के बाद, इस मीटिंग के बाद आइंदा से 24 से 48 घंटों में, यानी 25 को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के दौरे पर रवाना होना है। तो तुर्की के दौरे पर रवाना होने से पहले आर्मी चीफ की तैनाती का जो मामला है, इस पर वज़ीर आज़म किसी न किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे और आर्मी चीफ की तैनाती का जो ऐलान है वो हुकूमत की जानिब से जो है वो कर दिया जाएगा। अब ये भी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। अब देखना ये है कि इस इजलास के जो अपना नताइज हैं, जो असरात हैं, वो हमें कब तक देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारे ज़राए नाज़रीन ये भी बता रहे हैं कि जो मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे रिपोर्ट किया जा रहा है कि फ़लाँ जो खिलाड़ी है, जो सीनियरिटी लिस्ट में आता है, मिलिट्री का ऑफिसर है, फ़लाँ गेम से बाहर है, फ़लाँ गेम के अंदर इन है। तो हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि इस तरह की जो ख़बरें चलाई जा रही हैं कि फ़लाँ का नाम ड्रॉप हो गया है, फ़लाँ को कंसिडर नहीं किया जा रहा, फ़लाँ के नाम के ऊपर जो है वो मुशावरत जारी है। तो हमारे ज़राए ने बताया है कि जितने भी खिलाड़ी या जो अहलियत रखते हैं जनरल आर्मी चीफ बनने की, वो तमाम के तमाम अभी जो है वो रेस में शामिल हैं, दौड़ में शामिल हैं। और किसी से मुतल्लिक अभी वसूख से नहीं कहा जा सकता कि फ़लाँ जो लेफ्टिनेंट जनरल है जो आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल है उसे कंसीडर नहीं किया जा रहा। तो ये महज सोशल मीडिया की बातें हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ज़राए की जानिब से कन्फर्म किया जा रहा है। अब आ जाते हैं जो बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला सुनाया है। पहले तो सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह हुक्म दिया था कि जो कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, इलेक्शन कमीशन उसकी पोलिंग की तारीख का ऐलान करे। 3 दिसंबर तक की मोहलत सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दी थी। लेकिन एक दरख्वास्त जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन में गुजारी गई, जिसमें यह कहा गया था कि 90 रोज़ के लिए जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो मौखर कर दिए जाएँ। तो उसके ऊपर बाकायदा इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई थी, फैसला महफूज कर दिया गया था। तो आज इलेक्शन कमीशन ने वो महफूज फैसला सुना दिया है और सिंध हुकूमत को अपनी दरख्वास्त पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की जो प्ली थी, जो दरख्वास्त थी, उसे रद्द करते हुए 15 जनवरी को, यानी आइंदा साल 2023 15 जनवरी को कराची और बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरला है उस पर पोलिंग करवाने का हुक्म दे दिया है। ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग करवाने का हुक्म दे दिया, बल्कि जो वफाकी और सूबाई सिक्योरिटी के इदारे हैं, क्योंकि सिंध हुकूमत का यह कहना था कि जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वहाँ से जो लोग डिस्पर्स हुए हैं, तो जो सिक्योरिटी की नफरी है उन मुतासरीन की, सैलाब मुतासरीन की बहाली में मसरूफ़ हैं, तो सिक्योरिटी की नफरी दस्तियाब नहीं है। सिक्योरिटी की नफरी की कमी का जो है एक जवाज़ सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया था। तो वो जवाज़ सिंध हुकूमत का ये जो जवाज़ है इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया है और वफाकी और सूबाई हुकूमत को, सिंध हुकूमत को यह हुक्म दिया है कि पुरअमन पोलिंग को, इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए जो दरकार नफरी है उसकी दस्तियाबी भी यकीनी बनाई जाए। इसी तरीके से इसहाक़ डार साहब, जिनके खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात का रेफरेंस एहतसाब अदालत में ज़ेर समाअत था, जिसमें उन्हें इश्तिहारी भी करार दिया गया था और फिर वो इश्तिहारी होने का फ़ैसला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो अपील थी वो इसहाक़ डार ने वापस ले ली थी। लेकिन वापस आने के बाद जब उन्होंने वज़ीर ख़जाना का कलमदान संभाला तो उन्होंने 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें एहतसाब अदालत में दायर की। एक दरख्वास्त उन्होंने दायर की हाज़िरी से इस्तिस्ना की कि उन्हें मुस्तकिल हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दी जाए। वो दरख्वास्त तो फौरी तौर पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन जो बरियत की दरख्वास्त थी और जो प्रॉपर्टी अटैच की गई थी इसहाक़ डार की, उन दोनों दरख्वास्तों के ऊपर दलाइल हुए। कल इसहाक़ डार की दरख्वास्त के ऊपर, बरियत की दरख्वास्त पे और जो असासे अटैच किए गए थे उस दरख्वास्त के ऊपर फैसला महफूज हुआ और उसके साथ साथ जो नेशनल बैंक के साबिक सदर सईद अहमद, उनकी दरख्वास्त पर भी कल फैसला महफूज कर लिया था। तो आज ये फैसला 12 बजे सुनाया जाना था, लेकिन 12 बजे के बाद ये फैसला एहतसाब अदालत ने सुना दिया है और इस फैसले में अदालत ने यह करार दिया है, जज मोहम्मद बशीर ने अपने फैसले में, कि ये जो फैसला है ये किसी के हक़ में नहीं जो है वो एहतसाब अदालत सुना रही। ना ये फैसला इसहाक़ डार के हक़ में है, ना ये फैसला नैब के हक़ में सुनाया जा रहा है, बल्कि फैसले में ये लिखा गया है कि जो नई नैब तरामीम आई हैं उन तरामीम के बाद ये जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस अब एहतसाब अदालत के लिए ज़ेर समाअत नहीं रहा, तो लिहाजा इस रेफरेंस को हम नैब को वापस भिजवा रहे हैं। तो ये बड़ा एक रिलीफ जो है वो इसहाक़ डार को आज एहतसाब अदालत से मिला है। तो जहाँ वज़ीर ख़जाना को एहतसाब अदालत से रिलीफ मिल रहा है, तो दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
और साबिक़ वज़ीर इमरान खान के वसीम अकरम प्लस और साबिक़ वज़ीर उस्मान बुज़दार साहब हैं, उनके लिए नैब की सख्तियाँ जो है वो जारी हैं। उनके खिलाफ नाज़रीन उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो शराब के लाइसेंस इजरा का जो मामला था, जिस पर अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की इंक्वायरी नैब में चल रही है, उस मामले पे वैसे तो ज़मानत वो पहले ले चुके थे, इंटरिम बेल थी। तो आज उस्मान बुज़दार साहब ने एक मरतबा फिर एहतसाब अदालत से रजू किया है कि उन्हें गिरफ्तारी का खदशा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, तो लिहाजा उनकी जो ज़मानत है उसको एक्सटेंड कर दी जाए। तो जज साहब ने इस केस की समाअत की और नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या आप बुज़दार को गिरफ्तार करना चाहते हैं, उस्मान बुज़दार को। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ऐसा कोई अरेस्ट वारंट जो है वो तो फ़िलहाल उस्मान बुज़दार का जारी नहीं हुआ, तो जब तक अरेस्ट वारंट जारी ना हो तो किसी भी एक्यूज़ को गिरफ्तार करने का कोई जवाज़ नहीं होता। तो अदालत ने फिर उस्मान बुज़दार साहब के वकील से कहा कि आपके तो अरेस्ट वारंट जारी नहीं हुए, तो आपको गिरफ्तारी का क्यों खदशा है। तो उस्मान बुज़दार के वकील ने कहा तो चलें फिर ऐसा कर लें कि हमारी जो ज़मानत की दरख्वास्त है इस पर हम अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल करना चाहते हैं, तो आइंदा की कोई तारीख मुकर्रर कर दें और बुज़दार साहब की जो ज़मानत है उसको भी एक्सटेंड कर दें। तो एहतसाब अदालत ने इस प्ली को मान लिया और 5 दिसंबर तक इस केस की समाअत मुलतवी करते हुए उस्मान बुज़दार की जो अबूरी ज़मानत है वो 5 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। अच्छा, ये जो 5 दिसंबर की तारीख है, इससे पहले वीलॉग में जो शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद करने का मामला था, उस पर मैंने बताया था कि आज शहबाज गिल पर फर्द जुर्म नहीं लग सकी और जो मुकदमे की कार्रवाई है उसे 3 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया। तो उसकी तस्वीर भी कर देते हैं, वो 3 नवंबर नहीं बल्कि 3 दिसंबर की तारीख जो है वो अदालत की जानिब से मुकर्रर की गई है। अब जाते जाते एक और छोटी सी खबर भी आपके साथ शेयर कर लें। वो खबर नाज़रीन ये है कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने रावलपिंडी में 26 नवंबर को एहतजाज उबलीग धरने का ऐलान कर रखा है। इस मामले को लेके रावलपिंडी की जो इंतज़ामिया है उसमें खासी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है, क्योंकि इस दौरान जो है वो जो रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी होना है, उसके इंतज़ामात किए जा रहे हैं। आज इंग्लैंड की जो सिक्योरिटी टीम है उसने ग्राउंड का सिक्योरिटी के हवाले से दौरा भी किया है। तो इंतज़ामिया चाह रही है कि ये जो इमरान खान साहब का एहतजाज उबलीग धरना है ये फैज़ाबाद के मकाम के करीब नहीं बल्कि रावलपिंडी में किसी दूसरे मकाम पर जो है दिया जाए। तो ये मैसेज तो आज इस्लामाबाद के अपना रावलपिंडी की इंतज़ामिया ने PTI को कन्वे कर दिया है, लेकिन अल्टीमेटली ज़ाहिर सी बात है कि मकाम तब्दीली का जो फैसला है वो PTI की जानिब से क्या सामने आता है उसका भी रावलपिंडी की इंतज़ामिया का जो है वो इंतज़ार है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।